तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्क्रीन टॉक के एक और न्यू एपिसोड में। तो आज हम जानने वाले हैं स्कारलेट विच यानी वांडा के कुछ अमेजिंग पावर्स के बारे में, जिनमें से कुछ पावर के बारे में शायद आपको पता होगा, लेकिन कुछ पावर के बारे में आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ सालों से इंडिया में सुपर हीरोज मूवी देखना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और स्पेशली तो मार्वल की फैन बेस तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। पर अभी भी हमारे इंडिया में कॉमिक रीडर्स की संख्या बहुत कम है। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल स्क्रीनिंग टॉक को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे आपको आने वाले हर अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एमसीयू में सबसे पहली बार स्कारलेट विच को जब देखा था, तब वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, क्योंकि वो उस समय बहुत कन्फ्यूजन में थी। और ऐसे में ये हालत उसको और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि वो तब तक अपनी पावर्स के बारे में अच्छे से नहीं जानती थी। पर धीरे धीरे हमें एमसीयू में स्कारलेट विच के पावर्स के बारे में पता चलता गया। पर कॉमिक की दुनिया एमसीयू के मूवी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसे में स्कारलेट विच की ऐसी बहुत सी पावर है जो हमने अभी तक मूवीज़ में नहीं देखी। तो आज हम उन्हीं पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फिनिक्स फोर्स रेजिस्टेंस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिनिक्स फोर्स पूरे मार्वल यूनिवर्स में सबसे खतरनाक एंटिटी में से एक है। हमने इस पावर को स्कारलेट विच को यूज़ करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हमने इस पावर को एक्स-मैन के यूनिवर्स में जेन ग्रे को यूज़ करते देखा है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। कॉमिक्स में जब स्कारलेट विच के पास फिनिक्स फोर्स होता है तो उसके साथ उसे कुछ और भी शक्तियाँ मिलती है, जैसे कि टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक और भी बहुत सी। नंबर 9, द आर्ट ऑफ विचक्राफ्ट। तो दोस्तों, स्कारलेट विच के तो नाम ही विच आता है, तो जाहिर सी बात है उसको विच बुलाते हैं। इसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि उसे अपनी पावर माइंड स्टोन से मिली है, बल्कि वांडा का मैजिक से पुराना नाता है। स्कारलेट विच को कॉमिक बुक में अगाथा हार्कनेस नाम के एक पावरफुल विच ने बहुत सी चीज़ें सिखाई थी, जिससे कि वो एक परफेक्ट और बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली विच बनती है। और साथ ही में हमारे एमसीयू के जादुई महागुरु यानी डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक में कितने एक्सपर्ट है। और अब हम ये सब शायद क्या, मुझे तो पक्का लगता है कि आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज की नेक्स्ट मूवी यानी डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा दिखने वाली है। तो उस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को मैजिक सिखाते हुए हमें नजर आएंगे, और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 8, कंट्रोलिंग प्रोबेबिलिटीज। हमने वांडा की ये पावर अब तक नहीं देखी है, पर वांडा की अब ये पावर हमें शायद वांडा के आने वाले शो वांडा एंड विजन में देखने को मिलेगी, जिसमें कि वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटीज़ को बदलने की कोशिश करेंगे, जो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि इसका इस्तेमाल करते वक्त वांडा का इस पावर पर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो वो जस्ट इसका इस्तेमाल करेंगी और उसके कुछ अलग ही नतीजे देखने को मिलेंगे। जब वांडा इस पावर का इस्तेमाल करेंगी, तब वो जो भी कुछ घटने वाला है उसके संभावित नतीजों को बदल देंगी। नंबर 7, गिविंग बैड लक। दोस्तों, स्कारलेट विच की ये पावर बहुत ही कूल पावर है, जिसमें वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को बैड लक दे सकती है, जिसमें कि उसके दुश्मन कमज़ोर हो जाए। जी हाँ, मुझे पता है ये सुनने में पावर बहुत ही अजीब सी लगती है, पर ये मार्वल है बॉस, या कुछ भी हो सकता है। ये पावर बिल्कुल उसी तरह की है जैसे कि हमने डेडपूल 2 में डोमिनो के साथ देखा था, जिसके पास गुड लक की पावर थी। इस पावर से स्कारलेट विच अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने मूड के हिसाब से बदलने की कोशिश करेंगी। नंबर 6, टेलीपोर्टेशन। टेलीपोर्टेशन सच में बहुत ही कमाल की सुपर पावर है, जो कि वांडा के पास है। हालांकि अभी तक हमने इस पावर को मूवीज में तो नहीं देखा, पर वांडा ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल कॉमिक बुक में बहुत ही ज़्यादा किया है। वो इसमें बहुत ही एक्सपर्ट बन जाती है। उसको टेलीपोर्ट होने के लिए किसी भी अलग ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती। वो बस अपने मन में भी सोचती है कि उसे कहाँ जाना है, जैसे कि उस जगह के बारे में सोचती है और वहाँ पहुँच जाती है। कॉमिक बुक में तो एक बार वांडा ने कुछ ही पलों में टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही डायमेंशन में पहुँच गई थी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जब वांडा टेलीपोर्टेशन का पावर कॉमिक बुक में इस्तेमाल करती है, तो वो जिस भी जगह के बारे में सोचती है, अगर वो जगह अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर भी वो उस जगह पे पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें उसकी दूसरी पावर यानी रियलिटी क्रिएट करने वाली पावर उसकी हेल्प कर देती है। मतलब वो टेलीपोर्ट तो हो जाती है, लेकिन उस रियलिटी में जो कभी पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नंबर 5, रेजिस्टेंस ऑफ मैजिक। जैसा कि हमको पता है कि स्कारलेट विच को डॉक्टर स्ट्रेंज और अगाथा हार्कनेस ने बहुत से मैजिक पर यह सिखाने के साथ साथ उन्होंने वांडा को मैजिक अटैक से बचने के भी बहुत से तरीके सिखाए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे मानसिक हमलों या टेलीपैथिक लिंक से बचने के तरीके सिखाए हैं। कॉमिक में एक बार डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच में बैटल हुआ था, तब स्कारलेट विच डॉक्टर डूम के मैजिक के प्रभाव में आ गई थी। वांडा की ये पावर भी बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि हमको पता ही है, वांडा की सभी पावर बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए उसे खुद पर कंट्रोल पाना होता है।
ऐसे में रेजिस्टेंस ऑफ मैजिक ये पावर वांडा के लिए खुद के लिए काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 4, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कारलेट विच को ज़्यादातर अपने मैजिक पावर के लिए जाना जाता है, पर कॉमिक बुक में जब डॉक्टर डूम और वांडा के मैजिक को बेअसर कर दिया था, उसके बाद वांडा को ये महसूस हुआ कि उसे शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग होना चाहिए था। तो तब उसने हॉकाई से हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें कि वो काफ़ी माहिर हो गई थी और हो सकता है कि फ्यूचर में मूवीज़ में भी हमें ये देखने को मिले। नंबर 3, चाओस मैजिक। कॉमिक बुक में हमें बहुत सी स्टोरी में ये बताया गया है कि किस तरह से स्कारलेट विच ने अपनी फिजिकल डिफेंसिंग पावर को हासिल किया है। हमें पता है कि स्कारलेट विच को अपनी पावर्स माइंड स्टोन से मिली है, वैसे ही चाओस मैजिक भी वांडा के पावर सोर्स में से एक है। हालांकि इसके बारे में हमें अभी तक मूवीज में नहीं दिखाया गया है। चाओस मैजिक यानी अराजकता का जादू। क्या आपको ये वर्ड सुनकर विचर की याद आ गई? जी हाँ, मुझे भी आई थी। नंबर 2, पावर एट कॉस्मिक लेवल। कुछ दिन पहले जब एक इंटरव्यू में केविन फैगी से पूछा गया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कौन है, तो ऐसे में उन्होंने जवाब दिया था कि स्कारलेट विच यानी वांडा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है, क्योंकि हमने वांडा का कैरेक्टर जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखा है, तब से हमने देखा है कि उसने लगभग अपनी पावर से सभी को प्रभावित किया है। जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने सभी के माइंड्स को मैनिपुलेट किया, सिविल वॉर में उसने कैप्टन अमेरिका के टीम के साथ मिलकर किस तरह से फाइट की, इन्फिनिटी वॉर के वकांडा बैटल में मशीनों को किस तरह से उसने अपने दोनों हाथों से उठाया और अपने एक ही हाथ से 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को रोकना, माइंड स्टोन को तबाह कर देना और आखिर में एंड गेम का ये मास्टरपीस सीन्स। इससे हमें पता चलता है कि वांडा के पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स है। नंबर 1, डिस्ट्रॉइंग एंड क्रिएटिंग रियलिटीज। दोस्तों, हमने अब तक इस पावर को भी मूवीज में नहीं देखा है, पर जल्दी हम इस पावर को डिज्नी प्लस पर आने वाले शो वांडा एंड विजन में देखने वाले हैं। कॉमिक्स में वांडा ने इस अपनी शक्ति का उपयोग तब शुरू किया था जब वो अपनी पावर से लोगों को इल्यूजन में डालती थी। वांडा का इल्यूजन इतना वास्तविक लोगों को लगता था जैसे कि वो सच हो। स्कारलेट विच ने एक बार कॉमिक द हाउस ऑफ एम स्टोरीलाइन में अपने मन को शांत करने के लिए एक अलग ही वास्तविकता का निर्माण कर दिया था, पर वांडा की ये पावर भी एमसीयू में बहुत ही खतरनाक है। अगर वांडा उस पर कंट्रोल ना पा सके तो हम वांडा एंड विजन शो में इससे रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग चीजें देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि हमारे चैनल की ये सबसे पहली वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको इस चैनल पर इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट जैसे कि मार्वल, डीसी, हॉलीवुड और भी बहुत से कंटेंट आपको देखने को मिलेगी। तो आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सुपर स्क्रीनिंग ऑन।